निसार जो कि नासा और इसरो का एक जो है वो आपका मिशन है, और निसार मिशन जो है उसके अंदर 2 फ्रीक्वेंसी के जो है वो दोस्तों आपके जो सिंथेटिक अपर्चर रडार लगे हैं। एक है एल बैंड जो कि नासा का, एस बैंड जो कि आपके यहाँ इसरो का, जो कि भूमि के छोटे से छोटे बदलाव को बता देगा। चाहे पाकिस्तान का अपन ने कैंप भी उड़ाया था ना, वही होता है छोटे से छोटा बदलाव। एकदम भूमि पे कोई भी बदलाव हुआ है, ग्लेशियर पिघला है क्या, नक्शे में क्या परिवर्तन आया है, भूमि पे क्या परिवर्तन आया है, ये सारी चीजें बता देगा। 30 जुलाई को भेजा है नासा और इसरो ने जो है भेजा है, और यहाँ पर हमने जीएसएलवी का उपयोग लिया। अब आप ये समझना जीएसएलवी का उपयोग क्यों लिया है। देखो वैसे हमें यहाँ इसे पोलर ऑर्बिट में भेजना था। पोलर ऑर्बिट के लिए जो है हम इसे जो है वो पीएसएलवी से भी भेज सकते थे, क्योंकि छोटा ही था ना, अपने को बहुत ऊपर तो नहीं भेजना, आपको जो है वो पहली ऑर्बिट पोलर ऑर्बिट में भेजना है। हमने जीएसएलवी को इसलिए उपयोग लिया, ये बहुत भारी भरकम है, बहुत भारी भरकम है, बहुत बड़ा है, इसलिए हमने जीएसएलवी F16 से भेजा है। याद रखना कभी क्वेश्चन आ सकता है किससे भेजा गया है, तो जीएसएलवी हमने जो है वो दोस्तों 16 से इसे भेजा है, F16 से भेजा है। ये थोड़ा भारी भरकम था, बहुत सारे जो है वो दो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी के SAR लगे हुए, ये सारी चीजें जो है वो होने की वजह से ये थोड़ा भारी भरकम हो गया था, इसलिए हमने जो है वो दोस्तों जीएसएलवी से इसे भेजा है। सन सिंक्रोनस में क्यों भेजा है, इसलिए भेजा है ताकि जो वो हर टाइम ऐसी लोकेशन में रहे ताकि इसके पास एनर्जी रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। तो निसार मिशन, इससे ज्यादा डिटेल में आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। दोनों बैंड के जो है वो दोस्तों आपके सिंथेटिक अपर्चर रडार पता हो, 30 जुलाई पता हो, नासा और इसरो ने जो है वो दोस्तों भेजा है, भारत से लॉन्च किया गया है, जीएसएलवी F16 में भेजा गया है, इतना याद कर लो, बड़ी है, क्वेश्चन आ जाएगा, टेंशन मत लो, एकदम क्लियर। के बाद में अब बात करते हैं स्पेसएक्स के फ्रेम 2 मिशन के बारे में। पंच याद है इस आपके नासा का सौर के लिए, स्पेयरएक्स याद है, मतलब जो उनकी जो एक वेधशाला है, टेलीस्कोप है, हमने याद किया, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके साथ साथ स्पेस एक्स के द्वारा हमारी जो 2 कंपनी पिक्सल और दिगंतरा, पिक्सल ने अनंत और दिगंतरा ने जो है वो दोस्तों स्कॉट भेजा था, याद है, बहुत बढ़िया। आदित्य L1 मिशन ने सूर्य की ज्वाला कर्नेल की फोटो भेजी है, याद है, कोई टेंशन नहीं है। और चंद्रमा के ऊपर जो है वो पहला सटीक लैंडिंग करने वाला प्राइवेट मिशन ब्लू घोस्ट मिशन, याद है। और पहला राज्य असम, जिस जो अपना सैटेलाइट भेजेगा, असम सेट, याद है तुम लोगों को, तो फिर क्या टेंशन है, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। एक्सियोम मिशन के तहत जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 25 जुलाई को जो है वो दोस्तों याद रखना, गजब है। हाँ एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। शुभांशु शुक्ला जी जो है वो दोस्तों एक्सियोम मिशन के तहत जो है वो आपके यहाँ 25 जून को यहाँ से गए, 26 जून को पहुंचे, और वापस जो है 15 जुलाई को आ गए। 4 लोग गए थे दोस्तों, पेगी कमांडर थी अमेरिका की, उनके नेतृत्व में गए। क्यों गए, क्योंकि हमें जो है वो 2026 में गगनयान ले जाना है, और गगनयान जब लेके जाना है तो हम 3 लोगों को 3 दिन तक 400 किलोमीटर ऊंचाई पर लेके जाएंगे, उसकी ट्रेनिंग जरूरी है। और ट्रेनिंग हमने शुभांशु शुक्ला जी को दिलाई है 550 करोड़ रुपए लगा के, क्योंकि इनके नेतृत्व में फिर गगनयान जाएगा, और गगनयान जाएगा तो कमांडर ये होंगे। हम वहां पे गए, इन्होंने 7 प्रयोग किए, इन्होंने वहां पे माइक्रोग्रेविटी पे और चीजों पे प्रयोग किए। ये वहां पर जाने वाले, अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा के बाद में दूसरे भारतीय हैं, लेकिन अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पे जाने वाले प्रथम भारतीय हैं, और अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पे जाने वाले 634वें व्यक्ति हैं। तो याद रख लेना, ये अपने जो है वो दोस्तों जो यूपी के रहने वाले हैं, और जो है वो दोस्तों भारतीय वायुसेना के अंदर जो है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से याद कर लेना। मेरे हिसाब से पूरा याद हो गया, नहीं याद हुआ तो क्यों टेंशन ले रहे हो, ऐसे एकदम ऐसे आजकल चालू कर रखा ना काम तुम्हारे। एक सिंगल रिवीजन करते हैं, उसके बाद में हम डिफेंस पे चलेंगे। इसरो का 100वां मिशन आप लोगों को पता है, जीएसएलवी F15 से नाविक के तहत हमने अपना जो है वो भेजा है, याद है आप लोगों को। डॉकिंग एंड डॉकिंग वाला हम चौथा देश बन चुके हैं, और हम लोगों ने जो है वो दोस्तों PSLV C60 से जो है वो दोस्तों भेजा था SDX1 SDX2, और दोस्तों ये हमने जो पूरा कर दिया। IIT हैदराबाद ने फिस्ट नामक एक जो है वो सॉफ्टवेयर बनाया है, आप लोगों को पता है दोस्तों। उसके अलावा पाकिस्तान और चीन मिलकर जो है वो दोस्तों चंद्र मिशन चांग A8 बनाएंगे, ठीक है। स्वदेशी चिप IIT मद्रास ने आयरिस नाम से जो है वो बनाई है, और उसके बाद में नासा
नासा का IM मिशन जो है वो चंद्र मिशन है, जो कि दोस्तों आपके दक्षिणी ध्रुव के मॉन्स माउंटेन जो है उस क्षेत्र के अंदर जो है वो दोस्तों इसने लैंडिंग की है। सबसे खतरनाक क्षेत्र है जहां पे लैंडिंग करना बहुत भारी काम है। वहां पर दोस्तों इसका जो है वो लैंडर का नाम है एथेना, लैंडर का नाम है एथेना। पिक्सल नाम की हमारी कंपनी ने अनंत नाम का जो है वो एक सैटेलाइट और दिगंतरा ने स्कोट नाम का एक सैटेलाइट स्पेसएक्स के माध्यम से भेजा है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्पेसएक्स नाम की एक टेलीस्कोप नासा की है जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन, रसायन इनके बारे में देखेगी। और पंच नाम का एक जो है वो दोस्तों है वो आपके यहाँ सूर्य के बारे में देखेगा। ये दो नासा के मिशन है। हमारी आदित्य L1 जो कि 2023 में हमारा सौर मिशन था, L1 पॉइंट पे हमारे जो सौर वेधशाला जो तैनात है उसने सौर ज्वाला कर्नेल की जो फोटो हमारे यहाँ पे भेजी है। ब्लू घोस्ट मिशन पहला प्राइवेट मिशन है जिसने आपके यहाँ चंद्रमा के ऊपर जो है वो सटीक लैंडिंग की है, याद रख लेना। असम पहला राज्य है जो अपना जो सैटेलाइट जो छोड़ने वाला है, तो असम सेट याद रख लेना। नासा के दोनों मिशन हम लोगों ने पढ़े ही। चंद्रयान 5 भारत और जापान मिलकर बनाएंगे, हमने चर्चा की थी। माइक्रो प्रोसेसर विक्रम और कल्पना है जो इसरो ने बनाए हैं। निसार के बारे में बहुत डिटेल से 30 जुलाई नासा और इसरो एल बैंड और एस बैंड बढ़िया तरीके से जो है वो एक एक छोटे छोटे बदलाव तक की हम लोगों ने जो है वो बात कर ली है। स्पेसएक्स का फ्रेम 2 मिशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके तहत हम फ्रेम से भी आगे जाके जो है वो मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन पोलर ऑर्बिट तक जो भेजेंगे, तो इसको आप जरूर याद रख लेना। रूस का सोयूज मिशन है जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने का। PSLV C61 हमारा जो है वो असफल हुआ है और वो दोस्तों आपके यहाँ US 09 को ले जा रहा था। 3rd स्टेज में इंजन में खराबी आई, उसकी वजह से असफल हुआ। आगे अगर हम लोग जो है वो दोस्तों चर्चा करें तो आगे जो इंपॉर्टेंट आप लोगों का है ध्रुव भवन और सागर भवन हमने गोवा में बनाए हैं। ध्रुव भवन ध्रुव के ऊपर जो है वो आपके यहाँ रिसर्च के लिए, सागर भवन जो है समुद्र में रिसर्च के लिए। अगर हम कॉस्मोस 482 की बात करें, 53 वर्षों बाद में तकनीकी खामी आई है। शिव शक्ति पॉइंट दक्षिणी ध्रुव के चंद्रमा पे वो पॉइंट है जहां पे चंद्रयान 3 जो है वो पहुंचा था। और दोस्तों आपके यहाँ स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी मिल चुकी है। भारत नॉर्वे ने जो है वो पोलर एरियाज में रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए हम लोगों ने जो है पोत निर्माण के लिए समझौता किया है। एक्सो मिशन के तहत पेगी के नेतृत्व के अंदर 4 लोग गए हैं, 548 करोड़ रुपए लगे हैं और वहां लगभग जो है वो 26 जून को गए, 15 जुलाई को वापस आए। इतने दिन अध्ययन करके आए, 7 प्रयोग किए। पहले जो है वो दोस्तों स्पेस स्टेशन पे जाने वाले भारतीय हैं और दूसरे अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय हैं। 634वें स्पेस स्टेशन पे जाने वाले व्यक्ति हैं। हमने इसके ऊपर जो है वो चर्चा बहुत बढ़िया से की। इसरो ने दोस्तों अपना रॉकेट प्रक्षेपण कहां पे, कुशीनगर यूपी में गंडक नदी के किनारे किया है। होंडा ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल बनाया है और उसके साथ साथ ब्लू ओरिजिन ने न्यू ग्लेन नाम से जो अपनी नई जो है वो दोस्तों रॉकेट लॉन्च की है, जिसके बारे में हमने बात की। और ये सारी बातें डीप सी स्पेस स्टेशन जो है वो चाइना बना रहा है और जापान ने मिचिबिकी उपग्रह और ईरान जो है वो शहीद बहमन बागेरी जो है वो वॉरशिप के बारे में बात की, के सुनाया और पूरा लाइव टेलीकास्ट किया। एक एक चीज बताई कि भाई अब जो है वो दुर्योधन पिटा जा रहा है, अब जो है वो दोस्तों जो है वो अर्जुन इसको जो है वो मतलब जो है वो इलाज कर रहे हैं, अब भगवान श्री कृष्ण ने ये किया है। एक एक चीज बताई और एकदम पूरा जो है वो बिना किसी पक्षपात के बताई। बीच में जो है वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान भी दिया संजय ने कि धृतराष्ट्र जी थारा टाबरा का लक्षण खराब है, थोड़ा नैतिकता का ज्ञान देता तो ए बिना मतलब यहाँ कौन कुटीज था। तो ये हमारा जो संजय है, ये जो मॉडर्न एरिया का जो संजय है, ये दोस्तों बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम है जो कि पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का जो है वो जवाब देगा, हमारे सर्विलेंस सिस्टम को बहुत अच्छा करेगा और इसका भारत ने इनॉग्रेशन कर दिया है। बात खत्म, चल आगे। ओके चलो फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने 3 युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए हैं। क्या किए हैं? 3 युद्धपोत जो है वो राष्ट्र को जो है वो दोस्तों आपके यहाँ समर्पित किए हैं। इन 3 का जो है वो दोस्तों जो याद रखना, संजय कभी नहीं भूलोगे, अब नहीं भूलोगे ना। राम राम संजय भाई, राम राम। अब दोस्तों हम इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं INS सूरत। INS सूरत एक डिस्ट्रॉयर है, विध्वंसक जहाज है। जैसे विशाखापट्टनम, IN कलकत्ता, वैसे एक जो है वो ये विध्वंसक जहाज है और विध्वंसक जहाज है ये दोस्तों आपके यहाँ। और ये युद्धपोत जो है वो दोस्तों सरकार जो है वो अभी जो है आपके यहाँ सेना में जो शामिल हो चुका है। तो याद रख लेना ये डिस्ट्रॉयर है,
विध्वंसक युद्धपोत है। एक होता है फ्रिगेट, जो छोटा सा होता है लेकिन जो जंग के लिए होता है, ठीक है। एक होता है आपका फ्रिगेट, तो याद रखना आईएनएस सूरत। उसके बाद में आईएनएस नीलगिरी, ये हमारा प्रोजेक्ट 17 चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों आपके यहाँ? प्रोजेक्ट 17 चल रहा है। और प्रोजेक्ट 17 के तहत हम लोग जो है वो छोटे जंगी जहाज बना रहे हैं। ये हमारी P-17 जो है वो क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना है, जिसमें हम नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी ये डेवलप करेंगे। तो नीलगिरी हमारा क्या है समझिए यहाँ पे। वैसे है तो सारे युद्धपोत, लेकिन प्रॉपर पता तो होना चाहिए ना। जैसे वो डिस्ट्रॉयर है, ये फ्रिगेट है, जंगी जहाज है, जिसके अंदर दोस्तों छुपने की, दौड़ने की, स्पीड की सारी क्षमता होती है जी। अधिकतम गति इसकी 28 नॉट्स है। ये हमारा जो प्रोजेक्ट 17 के तहत एक फ्रिगेट है, ये हमारा क्या है? फ्रिगेट है। याद रह जाएगा, पक्की बात, श्योर। आगे बात करते हैं आईएनएस वासगीर, ये क्या है? अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों हमारे यहाँ प्रोजेक्ट 75 चल रहा है, और प्रोजेक्ट 75 के तहत हमें डीजल पनडुब्बी बनानी है। मैं परमाणु पनडुब्बी की बात नहीं कर रहा हूँ, डीजल पनडुब्बी हम जो प्रोजेक्ट 75 के तहत बना रहे हैं, हमें 6 बनानी है। 6 में से 5 हमने पहले ही बना ली थी। याद आ रहा है आपको? कलवरी, खांदेरी, करंज, कलवरी, खांदेरी और करंज, वेला, वागीर और वागशीर, ये आपकी वही वागशीर है। ये पनडुब्बी है। पनडुब्बी जानते हो तुम लोग? वेला, वागीर और वाशकीर, कलवरी, खांदेरी और करंज। तो इसको ध्यान से याद रख लेना। ये आपके यहाँ जो है वो 35 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जो चल सकती है। और दोस्तों जो है वो ये फ्रांस के सहयोग से हमने मझगांव डॉकयार्ड के अंदर बनाई है। ध्यान से याद रखना, अगर याद नहीं हो तो याद करने की कोशिश करना। आप लोगों ने देखा था वो गाजी अटैक मूवी, पनडुब्बी याद है? जो पनडुब्बी का मेन काम होता है छुपे रहना, और जब जरूरत पड़े तब जो है वो दुश्मन के जहाज़ों को उड़ा देना। इसके लिए हमने प्रोजेक्ट 75 चालू किया था, फ्रांस के सहयोग से चालू किया था, जिसमें हम डीजल पनडुब्बी बना रहे थे, परमाणु पनडुब्बी नहीं। डीजल पनडुब्बी भारत में बनती है मझगांव डॉकयार्ड में। याद रख लेना, कहाँ? मझगांव डॉकयार्ड में। प्रोजेक्ट 75 जो कि आपके यहाँ फ्रांस के सहयोग से चला, जिसमें 6 डीजल पनडुब्बी थी, जिसकी कलवरी, खांदेरी और करंज पहले आ चुकी थी, फिर वेला, वागीर और अब जो है वो 6ठी वागसीर आ चुकी है। ये हमारे यहाँ जो जुड़ चुकी है डीजल पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75 किस किस को याद रह जाएगा? ढंग से याद कर लेना, और इसके बारे में कोई डिटेल चाहिए तो आराम से गूगल कर लेना, और तो मैं कहीं बताऊं तो ठीक है। ओके, धन्यवाद। अब आगे चलते हैं। और अब जो है वो आपने आईएनएस सूरत जो कि डिस्ट्रॉयर है, आईएनएस दोस्तों आपके यहाँ पर नीलगिरी जो कि फ्रिगेट जंगी जहाज है, आईएनएस जो है वो दोस्तों वागशीर जो कि पनडुब्बी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके यहाँ पे पोत उत्कर्ष के बारे में। आईएनएस उत्कर्ष क्या है? आईएनएस उत्कर्ष क्या है? आईएनएस उत्कर्ष एक मल्टीपर्पज शिप है। याद रखना, ये क्या है आपके यहाँ पर है? आप दोस्तों याद रखना, मल्टीपर्पज जो है वो दोस्तों जो है वो जहाज है। और किसकी सहायता से हमने बनाया है? याद रखना दोस्तों आपके यहाँ पे एक नाम और याद रख लेना। जिस तरीके से मैं आपने आईएनएस तवस्या याद किया, संजय याद किया, वैसे अब भार्गवास्त्र को ढंग से याद रखना। एंटी ड्रोन सिस्टम है ये, मल्टी लेयर जो है वो दोस्तों आपका जो सिस्टम है ये क्या है? भार्गवास्त्र जो है वो एंटी ड्रोन सिस्टम है। एंटी ड्रोन सिस्टम है, मल्टी लेयर सिस्टम है भार्गवास्त्र का मेन टारगेट। और भार्गवास्त्र इतना शानदार तरीके से हमने डेवलप की है कि एक साथ, जैसे आप लोगों ने देखा है बहुत बड़े पटाखे नहीं होते, एक साथ बहुत सारे जो निकलते हैं। तो अगर हमारी तरफ कोई बहुत बड़ा ड्रोन का झुंड भी आ रहा है, ग्रुप ऑफ ड्रोन्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्रोन आ रहे हैं, अगर एक कोई क्लस्टर आ रहा है, गुच्छा आ रहा है, तो भी हमारा भार्गवास्त्र इतना खतरनाक है कि एक साथ बहुत सारे ड्रोन को भी जो है वो सल्टा सकता है। तो भार्गवास्त्र भगवान परशुराम का अस्त्र है, और भगवान परशुराम के अस्त्र से प्रेरणा लेते हुए हमने जो है वो भार्गवास्त्र बनाया है। भार्गवास्त्र एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है, जो कि दोस्तों जो है वो मल्टी लेयर जो है वो डिफेंस सिस्टम है। चाहे शॉर्ट रेंज हो, चाहे मिड रेंज हो, चाहे दोस्तों आप लोगों की जो है वो लॉन्ग रेंज हो, दूर से आने वाले, मिड या शॉर्ट रेंज, सबको कंप्लीटली। और हम भारत का जो डिफेंस सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है। क्यों है बहुत अच्छा? हमने हर चीज को हमारे अनुसार डेवलप किया है ना। ऐसा नहीं है कि जिस चीज के लिए जिसको, देखो जहां काम सुई से हो वहां तलवार की क्या आवश्यकता। अगर हर बार ही हम
जो S-400 का उपयोग लेंगे, या हम जो प्रद्युम्न या अश्विन का उपयोग लेंगे, या बराक का उपयोग लेंगे, तो फिर क्या मतलब हुआ? ड्रोन को सल्टाना है, भार्गवास्त्र से सल्टा दो, ज्यादा बढ़िया नहीं है? तो इसलिए हम लोगों ने भार्गवास्त्र तैयार किया है, और भार्गवास्त्र आप लोग जो बहुत बढ़िया तरीके से जो कवर कर सकते हैं। और जो है वो भार्गवास्त्र के बारे में मैंने आपको पूरी जो है नॉलेज दे दी है। मैंने आपको भारत के महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम जो है उनकी एक जो है वो लिस्ट दी है। जैसे S-400 हमारे यहाँ पे जो लॉन्ग रेंज जो है वो डिफेंस सिस्टम है, जो कि हमने रशिया से ले रखा है। क्या है दोस्तों? रशिया से ले रखा है। एक क्विक रिएक्शन वाला जो हमारे यहाँ QRSAM है, हर मौसम में काम करने वाला। फिर हमने प्रद्युम्न बना रखा है पृथ्वी मिसाइल के माध्यम से। एक हम लोगों ने अश्विन बना रखा है दोस्तों आपके यहाँ पे अग्नि मिसाइल के माध्यम से। बहुत सारी चीजें बना रखी हैं। एक वेरी शॉर्ट रेंज हम लोगों ने बना रखा है, वेरी शॉर्ट रेंज हम लोगों ने बना रखा है 6 किलोमीटर के आसपास, याद करवाया था अभी, जिसके अंदर मैन पोर्टेबल सिस्टम है, कंधे पे ले वो उड़ा दो अगले को। बहुत सारे डिफेंस सिस्टम है हमारे पास जो है वो बहुत सारे डिफेंस सिस्टम है। इस चीज को समझना अपने यहाँ पे शॉर्ट रेंज के लिए हमारे पास है, ठीक है। अगर हम मिड रेंज के बारे में भी अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो दोस्तों जो है मिड रेंज के अंदर प्रद्युम्न, अश्विन, आकाश, उसके साथ साथ दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो, हाँ, अगर हम लोग बात करें तो ये जो सिस्टम है जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें वेरी शॉर्ट रेंज है हमारे पास, मिड रेंज के अंदर हमारे पास है, लॉन्ग रेंज के अंदर हमारे पास है। लॉन्ग रेंज में हम S-400 उपयोग कर सकते हैं, और अगर मिड रेंज में अगर हम लोग बात करें बराक मिसाइल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। या दोस्तों हम जो है वो अग्नि मिसाइल का जो है उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ साथ शॉर्ट रेंज में अगर हम लोग उपयोग करें आकाश मिसाइल का उपयोग कर सकते हैं। और ये हमने जो भी वेरी शॉर्ट रेंज, हाँ, सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम हमने अभी बात की थी। इन सब के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन सही हो सकता है आपका, आकाश तीर प्रणाली क्या है, तो समझना होगा आपको। वैसे सर ने बहुत अच्छे से समझाया होगा क्लास में, लेकिन आकाश तीर प्रणाली क्या है यह आपको थोड़ा सा समझना होगा। हाँ, ये आप लोगों को थोड़ा सा समझना होगा। आकाश तीर प्रणाली क्या है? और आकाश तीर प्रणाली हमारी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो कि हमारे यहाँ मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। समझना, ये आकाश, जैसे आपने संजय देखा, संजय केवल सर्विलेंस के लिए है, समझ में आया। भार्गवास्त्र केवल ड्रोन को सल्टाने के लिए है, समझ में आया। अब हम जो यहाँ पे आकाश तीर प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं। आकाश तीर का प्रश्न है तो कंफ्यूजन में नहीं जाना है। आकाश तीर हमारी जो एक ऑटोमेटेड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। हम जो अलग अलग प्रकार की हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है उन सबको आपस में जोड़कर जो एयर डिफेंस सिस्टम बनता है वो आकाश तीर प्रणाली है। मान लो कोई लॉन्ग रेंज की मिसाइल आ रही है, हम S-400 से उड़ा देंगे। कोई मिड रेंज की अगर मिसाइल आ रही है तो उसे हम लोग बराक से जो है या पृथ्वी से जो सल्टा देंगे। अगर कोई शॉर्ट रेंज की मिसाइल आ रही है तो उसे हम आकाश से सल्टा देंगे। और अगर वेरी शॉर्ट रेंज कोई है तो इस कंडीशन के अंदर मतलब कहीं से भी कोई चूक ना हो जाए, कहीं से भी कोई चूक ना हो जाए, ये सारे सिस्टम को हम आपस में जोड़ देते हैं तो हमारा मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनता है आकाश तीर। और आकाश तीर इतना शानदार है कि हमने इसका हाल ही के अंदर जो देखा होगा कि पाकिस्तान का एक ड्रोन नीचे नहीं आने दिया, सिंगल ड्रोन नीचे नहीं आने दिया। वो आपके यहाँ पे इजराइल जो सबसे ज्यादा आधुनिक माना जाता है वो नहीं रोक पाया ड्रोन को, मिसाइल को, ठीक है। उसकी एक्यूरेसी भी इतनी तकड़ी नहीं थी, बंकरों में गए। लेकिन अपने यहाँ पे जनता चलो जागरूकता रखी, हम लोगों ने जो है वो दोस्तों बढ़िया तरीके से जो लाइट डाउन रखी, लेकिन फिर भी आपने जनता देख गई कि वो आ रहे के अब बाहर सल्टा दिया आपने एयर डिफेंस सिस्टम। ये सारी चीजें जो है वो दोस्तों आकाश तीर प्रणाली, जिसमें हम S-400, पृथ्वी, आकाश मिसाइल, उसके साथ साथ जो अग्नि मिसाइल चाहे सबका जो उपयोग करते हैं। और ये हमारी आकाश तीर प्रणाली है जो आप लोगों को जो पता होना चाहिए। अंतर पता चल गया आकाश तीर का, भार्गवास्त्र का, संजय का, तवश्य का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलें आगे, चलो तो अब आगे चलते हैं
और आगे चर्चा करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में हम 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी बना रहे हैं ताकि हमें कहीं और से लेने नहीं पड़े। क्यों नहीं लेने पड़े? क्योंकि हम 5वीं पीढ़ी के खुद बना ले तो नहीं लेने पड़े। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान ऐसे होते हैं जिन्हें रडार भी नहीं पकड़ सकता। किसी भी देश का एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें जो है वो दोस्तों जो है वो, हाँ, जो एक तरीके से वो सर्विलेंस में आते ही नहीं है।